हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं एनालिसिस फॉर मंडे। मार्केट कहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, हमको कहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं। सो पहले हम निफ्टी में एनालिसिस करते हैं। दिस इज अ वन डे चार्ट, और वन डे की चार्ट में मैंने आपको बताया भी था और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने भी अपना नया हाई बना दिया है। और ये जो एक पॉइंट था, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए थे, कंटिन्यूसली मार्केट ड्रैग हुआ था डाउन के लिए। तो ये जो पॉइंट है आपका 16,750 का, 16,750 का। ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुका है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो बिल्कुल मार्केट को इग्नोर करना है। अगर कोई प्राइस एक्शन नीचे आके अगर कोई प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बनता है तो हम थोड़े बहुत बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। उसको अगर ऊपर जाना तो इधर उसको यहीं कहीं रहना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए करेक्शन करना पड़ेगा टाइम वाइज, और फिर वो ऊपर चले जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर मार्केट इस तरीके से जाके ऊपर रहती है तो उसकी 84% की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ऊपर जाएगी। बट ये एक इंट्राडे ट्रेड है, तो इसको पोजिशनल कंसिडर मत कीजिए। मैं इंट्राडे में अभी जो भी आपको एनालिसिस बता रहा हूँ वो सारा इंट्राडे के लिए है, क्योंकि मैंने अभी जो एनालिसिस है मेरी ओवरव्यू पूरा मार्केट को लेके वो क्या है वो मैंने आपको कल के वीडियो में ज़रूर बताया है, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में होल्डिंग किया जाता है या फिर होल्डिंग को बेचा जाता है। तो इसको और उस वीडियो को बिल्कुल कंसिडर मत कीजिएगा, दोनों को एक साथ कंसिडर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये मैं इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा पोजिशनल होल्ड करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर इंट्राडे, अगर मार्केट में यहाँ पे कल कोई भी नेगेटिव प्राइजेक्शन, अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाती है और एक नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो हाई चांसेस रहेंगे कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन होगा। अभी करेक्शन छोटा सा होने के बाद बाइंग जाएगा कि सेलिंग जाएगा मार्केट रिटर्न यहाँ से, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम कल की बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम में, बट उससे पहले मैं आपको एक वीकली एनालिसिस भी आपको दिखा देता हूँ। इस वीक में अगर आपको नजर आता होगा तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। और नो डाउट इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी बाई आ चुकी है, बट कंसिडर कीजिए एक चीज़ को कि मार्केट में सेलिंग एक्चुअली में प्राइस एक्शन इस तरीके से बनता है ना। जब लो बनता है तो हम बोलते हैं कि एक प्राइस एक्शन लो के लिए कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट अगेन नीचे यहाँ पे आई है। सो ये एक प्राइस एक्शन है, ये एक प्राइस एक्शन है, दो हुआ। ये एक प्राइस एक्शन नहीं है, ये टोटल मिला के एक प्राइस एक्शन है, तीन हुआ। अब तीन प्राइस एक्शन के बाद 1 2 3, तीन प्राइस एक्शन के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है, जिसको मैं जनरली 50% का कैलकुलेट करके चलता हूँ। और अभी अगर मैं देखूंगा तो एग्जैक्ट मार्केट यहीं पे उसका 50% होने वाला है। तो जो ये पॉइंट है आपका 16,750, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ से जब सेलिंग आएगा मार्केट में तो बहुत गंदी सेलिंग आएगी। सो बेटर है कि हम बाइंग की तरफ अग्रेसिव ना जाए। अगर हमको मार्केट नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, हम डिस्कशन करेंगे, बट अगर मार्केट नेगेटिव मिलती है तो हम शॉर्ट करेंगे और लंबे टाइम के लिए थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे ट्रेड को, तुरंत नहीं बेचेंगे। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी, देखो ऐसी अपॉर्चुनिटी कितने दिनों के बाद आपको मिली, तकरीबन 3 लाख, मतलब 18 अक्टूबर से अभी हो गया आपका 18 जुलाई, ठीक है। 18 अक्टूबर 2021 से 18 अक्टूबर 2022, एक साल हो चुके हैं। अब मार्केट इसी रेंज पे है। अब जो गिरावट होगी ना वो बहुत गंदी वाली गिरावट होने वाली है। अगर होती है तो इसका मतलब ये नहीं कल सुबह उठा पुट ले लिया भर भर के और शाम होते होते पूरा लॉस कर दिया, क्योंकि आप मंथली एक्सपायरी थोड़ी खेलते हो, आप तो वीकली वाला खेलते हो ना। तो वीकली एक्सपायरी में आपका टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो सारे पैसे जीरो हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूँ नेगेटिव सिनेरियो बनेगा कैसे, हमको खेलना किस तरीके से। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट की चार्ट में। 5 मिनट में आज एनालिसिस में नहीं करने वाला, ठीक है। 15 मिनट में आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। देखो इस मार्केट यहाँ से जब निकली ऊपर के लिए तो कंसिस्टेंटली क्या हो रहा था, ये पिछले जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं हो रहे थे। मार्केट ऊपर गई यहाँ से, ये जो पिछले स्विंग है ये ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ नजर आ रहा है। इसका मतलब जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, ये पहला इंडिकेशन होगा कि मार्केट में नेगेटिविटी बनी। सो आपको यहाँ पे खेलना नहीं है, ध्यान देना, आपको यहाँ पे खेलना नहीं है।
और यही रीजन है कि आप ब्रेकआउट में हमेशा फंस जाते हो, आप सेल कर देते हो, मार्केट आपको फंसा देता है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर यार यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट नहीं किया इस पॉइंट पे ब्रेकआउट पे तो मेरे से प्रॉफिट छूट जाएगा। कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्त। यहाँ पे एक स्विंग है, मार्केट यहाँ पे आते ही बाउंस करेगा और आपको उसी प्राइस में मिलेगा, लेकिन पहले कंफर्मेशन नहीं था कि मार्केट डाउन है, लेकिन अब यहाँ पे कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन है। अब एक साइकोलॉजी को समझना, जो बड़े प्लेयर है वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे, तब तक जितने छोटे मोटे प्लेयर है वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके होंगे, या तो इतना बड़ा नीचे आने के बाद जब मार्केट सडनली ऊपर जा रहा होगा वो कहीं डर के भाग जाएंगे, हो सकता है कोई छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भाग जाए, हो सकता है कोई लॉस में चला जाए डर के मारे, क्योंकि उसी पॉइंट पे मैं घुस के पैसा निकाल दूंगा लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू करने से होती है। तो यहाँ से फिर जो सेलिंग आएगी इस पॉइंट से वो बहुत गंदी आएगी। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 16,500 का जो लेवल है 16,500, ये हमारा पहला लेवल होगा और सेलिंग आएगी तो अग्रेसिव सेलिंग आएगी। सो बेटर है कि इस तरीके से मार्केट हिकअप्स करेगी, इट विल हिकअप लाइक दैट, बट आपको बेचना नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है बिकॉज ट्रेंड हमारे साथ है। सेकेंड टारगेट हमारा यहाँ कहीं होगा 16,350 या फिर 16,300, यहाँ पे 50 पॉइंट का फर्क रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आप कभी भी इसको बेच सकते हैं। दिस विल बी आवर फाइनल टारगेट फॉर ऑप्शन बायर। फॉर ऑप्शन सेलर you guys can hold this into another day because you have premium, और मार्केट अगर गैप अप खुल भी जाती है so you are not going to lose anything, but those जो इंटर हो रहे हैं नीचे के लेवल पे, जो यहाँ पे सोए थे यहाँ पे जगे हुए हैं, तो उनके लिए प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रीमियम टू होल्ड द ट्रेड, क्योंकि अगर अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उनको लॉस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्लीन और सिंपल से एनालिसिस बता रहा हूं मैं, बहुत ही क्लीन और सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ऊपर के लिए मैं मना क्यों कर रहा हूं। मार्केट में सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में 2-3 रेजिस्टेंस है। पहला 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा जहां सेलिंग आई थी उसी पॉइंट पे हम हैं, तीसरा यहाँ पे मार्केट का एवरेज प्राइस है। अगर एवरेज प्राइस ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट में बाइंग आ सकती है कुछ टाइम के लिए। सो एवरेज प्राइस को जनरली सेलर जो है वो ब्रेक करने नहीं देंगे बायर को। ठीक है, तो हम अंधाधुंध यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। एक प्राइस एक्शन बनेगा इस तरीके से, ध्यान देना, डाउन के लिए यहाँ कहीं खरीद लेना, और अगर मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद ब्रेक करती है तो तुरंत यहीं खरीद लेना और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा देना। 2 सिचुएशन बताया मैं, अगर मार्केट इस तरीके से तोड़ती है तो मत खरीदना, यहाँ खरीदना। अगर मार्केट इस तरीके से रुक जाती है और फिर ब्रेक देती है तो तुरंत खरीदना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। करेक्ट है, ये 2 सिनेरियो हमारे कल के लिए बनेंगे। टारगेट आपको मैंने क्लियर बताया हुआ है। अब चलते हैं निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सो गाइस, बैंक निफ्टी आल्सो इन द सेम कंडीशन, एंड इफ यू सी दिस रेंज एंड दिस रेंज, इसके बीच का ये जो रेंज है ये बहुत वाइड हो चुका है, और ये कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर डेली बेसिस। 15 मिनट के कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज करो कि मार्केट कल इस तरीके से एक रुकती है या फिर एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो आप शॉर्ट करोगे, जैसा निफ्टी में बताया था, सेम कंडीशन अप्लाइज ओवर हियर आल्सो। बट व्हाट विल बी द टारगेट, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा that would be 36,450, and the second one is somewhere around at this point 36,100 to 150। अब अग्रेसिव अगर गिरता है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। मैं छोटी मोटी टारगेट बता रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रीमियम, अगर आप विनिंग सिचुएशन पे हो तो थोड़ा बहुत ऑन द टेबल आप पैसा लगा के वेट कर सकते हो। प्राइस एक्शन बनता है तो ब्रेक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, कहीं तक भी जा सकती है। देखो, प्रॉफिट बुकिंग करना इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो कि हर इंसान का अलग अलग तरीके का होता है। मैं यहाँ पे आपको लेवल दे रहा हूँ, एंड नाउ द रेस्ट पार्ट इज इन योर हैंड। यू हैव टू शो योर आर्ट, हाउ मच यू कैन विन। ठीक है, देखो गाइस, टेक्निकल तो सब सीख जाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है, साइकोलॉजी काम करती है। तो जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, मतलब जो इंसान जो बोलता है वो अगर करने की हिम्मत रखता है वो ज्यादा पैसा कमा लेता है। करेक्ट है।
और जो नहीं रख पाता उस हिम्मत को वो कम पैसा कमाता है। सो यही साइकोलॉजी, मतलब ये एक पॉइंट है जो दो ट्रेडर को डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से। चीजों को समझना, प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए कोई ज्यादा प्रॉफिट बुक कर लेता है, कोई कम प्रॉफिट बुक कर लेता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो एंट्री सबकी सेम जगह पे रहेगी, एंट्री सेम जगह पे रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जिट पॉइंट प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट का जो डिफरेंशिएशन वो ज्यादा कम हो जाता है। बहुत क्लियर और सिंपल एनालिसिस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो थोड़े टाइम के लिए बाई भी हो सकता है, हाई गैप अप होता है तो तुरंत हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, तुरंत हम शॉर्ट इसको नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो हमारा ये टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। फिर इसके नीचे प्राइस एक्शन पे ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाई गैप अप होता है तो बेटर इग्नोर करना है, प्राइस एक्शन बनने के बाद ही प्ले करना। अगर यहीं से कहीं गैप अप हल्का खुलता है और एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, सीधा शिफ्ट हो जाना 2 मिनट की चार्ट में, 2 मिनट नहीं, यहाँ पे 3 मिनट की चार्ट में शिफ्ट हो जाना, 3 मिनट। और 3 मिनट की चार्ट अगर ग्रीन में कैंडल क्लोज होती है ऊपर के लिए, बाई कर लेना। बट ध्यान रहे ज्यादा टाइम के लिए आप बाई उसका नहीं कर सकते, 37,000 के आसपास आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, एंड सेलर भी वहीं से एक्टिवेट हुए थे। सो बहुत सारे पॉइंट है वहां पे जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। बट अगर मार्केट में कोई प्राइस एक्शन नेगेटिविटी को शो करा, देखो ना कहीं भी प्राइस एक्शन ब्रेक हो रहा है क्या, देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये ब्रेक होता है तो मेजर पॉइंट ये है हमारा। जो यहाँ इसके नीचे खेलेंगे उनके लिए और बेटर है, लंबा टारगेट मिलेगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कल ध्यान रखना है। और फिर हमारा क्लियर डिस्कशन जो हो रहा है वो एकदम नीट एंड क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर एक्सेस गैप डाउन खुल जाता है और पहला ही कैंडल रेड बनता है, तुरंत शॉर्ट कर देना, तुरंत शॉर्ट कर देना। इस लेवल के अंदर अगर मार्केट एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाती है तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर देना, छोटा सा स्टॉप लॉस दे देना, एक और रिस्क ले ही लेना, क्योंकि जब गिरेगी ना तो बहुत गंदी गिरने वाली है। और इस लेवल के नीचे तो नो डाउट गंदी सेलिंग आने वाली है, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉक एनालिसिस कुछ है, बता देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे बता तो रहा हूँ, लेकिन जो चार्ट बता रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बट हो सकता है कि यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े रहे। देखो गाइस, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बनाता है और कंटिन्यूसली यहाँ पे रुकता है। और मैंने पहले ही बताया था, अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद अपने अपर 25% पे रुकती है, देन द 84% ऑफ प्रोबेबिलिटी सेज दैट इट विल गो अपसाइड ओनली। सो कल हमारा अगर एंट्री मिलता है तो हम एक एंट्री जरूर लेंगे। Just because Nifty and Bank Nifty going negative, we are not going to leave this stock. If it breaks the level, then definitely there would be a buy, and it will start from, अगर मार्केट 885 को क्रॉस कर देता है, 885 को क्रॉस कर देता है तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, 1:2 1:3 का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। टारगेट यहाँ कहीं आपका है तो उससे पहले आपको आराम से अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है, 1:2 एटलीस्ट। दूसरा एम्फसिस, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के बाद, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद ये स्टॉक जो है अभी इस लेवल पे बैठा है, जहां से मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। और नो डाउट लास्ट सेशन में मार्केट ने एक अच्छा खासा लास्ट मूवमेंट पे मूवमेंट दिखाया है, लास्ट मूवमेंट पे मूवमेंट दिखाया हुआ है। सो हम इसको बाई करेंगे 2278 के ऊपर बाई करेंगे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 रुपए का आसपास टारगेट रहेगा। बजाज ऑटो, गाइस बजाज ऑटो सेलिंग के लिए है। अगर मार्केट कल इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि इस कैंडल का 50% है, 4030 के लेवल को अगर मार्केट कल क्रॉस करती है तो हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा 1:2 1:3 का होना चाहिए। अब देखो गाइस, मैंने आपको 3 स्टॉक बताए, सो इसमें से आपको जो बेहतर लगता है आपको भी एनालिसिस करना है, जो आपको फिट बैठता है उस पर आपको ट्रेड करना है। ये नहीं कि 3 स्टॉक दे दिया तो तीनों में ट्रेड जब तक नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से फिट बैठेगा आप उसमें ट्रेड करो। कुछ होंगे जो 800 के स्टॉक के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, सो दे कैन प्ले 800 वाले में। जो 2000 से ऊपर के रेंज में खेलते हैं उनके लिए ये है, और जो उसके ऊपर के रेंज में खेलते हैं उनके लिए ये है। सो एज पर योर कंसर्न आपको कंसीडर करना है जो भी आपको ठीक लगता है। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी।